हेलो एवरीवन, मेरा नाम शौर्यकांत साहू है और आज हम बात करेंगे क्या हाइट मैटर करती है बैडमिंटन में। एंड साथ ही साथ अगर आपकी हाइट छोटी है या लंबी है तो दोनों के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में एंड मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा अभी तक मेरी हाइट को लेके। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये एक अच्छी बात बैडमिंटन स्पोर्ट्स की ये है कि अगर आपकी हाइट छोटी है, लंबी है या एवरेज है तो उतने ज़्यादा मैटर नहीं करती, चाहे आप प्रोफेशनली खेल रहे हो या फन एंड फिटनेस के लिए। मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। पीवी सिंधु मैम की हाइट है 5 फीट 10 इंच एंड वहीं जापान की एक बैडमिंटन प्लेयर है अकाने यामागुची, उनकी हाइट है 5 फुट 1 इंच। तो जब भी दोनों आमने सामने मैच खेलते हैं तो कभी पीवी सिंधु मैम जीतती है तो कभी अकाने यामागुची। तो जैसे कि आप देख सकते हो दोनों का जो हाइट का डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन तभी भी रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। तो हाइट उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। सो गाइस, चलिए अब सबसे टॉलेस्ट बैडमिंटन प्लेयर एंड द शॉर्टेस्ट बैडमिंटन प्लेयर इन मेल एंड फीमेल की बात कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉलेस्ट बैडमिंटन प्लेयर इन फीमेल से। सो पहले नंबर पे हमारे पुट्टिटा सुपर जीराकुल 183 सेंटीमीटर है, 6 फीट के अराउंड। थाईलैंड से बिलोंग करती है ये एंड हाईएस्ट वर्ल्ड रैंक इनका 9 है वुमेन डबल्स में। दूसरे नंबर पे है कैमिला रिटरयूल, 183 सेंटीमीटर है इनका एंड अराउंड 6 फीट के। डेनमार्क से बिलोंग करती है, हाईएस्ट वर्ल्ड रैंक 1 है मिक्स डबल्स पे एंड 2 है वुमेन डबल्स पे। तीसरे नंबर पे पीवी सिंधु मैम 179 सेंटीमीटर है, 5 फीट 10 इंच के अराउंड एंड इंडिया से बिलोंग करती है, हाईएस्ट वर्ल्ड रैंक इनका 2nd है। तो हम शॉर्टेस्ट बैडमिंटन प्लेयर वुमेन की बात कर लेते हैं। येप चेंग वी 154 सेंटीमीटर है, 5 फीट 1 इंच, मलेशिया से बिलोंग करती है, हाईएस्ट वर्ल्ड रैंक इनका 18 है वुमेन डबल्स पे। दूसरे नंबर पे है अकाने यामागुची, 156 सेंटीमीटर है इनका भी, 5 फीट 1 इंच, जापान से बिलोंग करती है, हाईएस्ट वर्ल्ड रैंक 1 है वुमेन सिंगल्स पे। तीसरा है नोजोमी ओकोहारा, 156 सेंटीमीटर, 5 फीट 1 इंच, जापान से बिलोंग करती है, ये भी हाईएस्ट वर्ल्ड रैंक 1 है इनका। सो जैसे कि आप देख सकते हो डिफरेंस बिटवीन द टॉलेस्ट बैडमिंटन प्लेयर एंड द शॉर्टेस्ट बैडमिंटन प्लेयर इन फीमेल इज अराउंड 10 इंचेस। सो गाइस, चलिए अब हम टॉलेस्ट बैडमिंटन प्लेयर इन मेल की बात कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे है मैट्स पिलर कोल्डिंग, जो कि डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। इनकी हाइट है 205 सेंटीमीटर, 6 फीट 8 इंचेस के अराउंड। हाईएस्ट रैंक की बात करूँ तो 4 है मैच डबल्स पे, 9 है मिक्स डबल्स पे। दूसरे नंबर पे है वेल्डिमिर इवानोव, रशिया से बिलोंग करते हैं ये, 197 सेंटीमीटर है, 6 फीट 5 इंचेस, हाईएस्ट रैंक 7 मैच डबल्स पे, 28 मैन सिंगल्स पे एंड 70 मिक्स डबल्स पे। तीसरे नंबर पे है टॉम जूनियर पोपअप, फ्रांस से बिलोंग करते हैं, 196 सेंटीमीटर, 6 फीट 5 इंचेस, 26 मैन सिंगल्स पे एंड 28 मैन डबल्स में इनका हाईएस्ट रैंक है। फोर्थ नंबर पे ली जुन हुए, चाइना से बिलोंग करते हैं, 195 सेंटीमीटर है, 6 फीट 4 इंचेस एंड हाईएस्ट रैंक इनका 1 है मैच डबल्स पे। पाँचवें नंबर पे है विक्टर एक्सेल्सन, डेनमार्क से बिलोंग करते हैं, 194 सेंटीमीटर, 6 फीट 4 इंचेस, हाईएस्ट वर्ल्ड रैंक इनका 1 है मैन सिंगल्स पे। सो गाइस, चलिए हम शॉर्टेस्ट एंड फेमस बैडमिंटन प्लेयर इन मेल की बात कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे हमारे टाकुटो इनोई, जो जापान से बिलोंग करते हैं, जिनका 162 सेंटीमीटर हाइट है, अराउंड 5 फीट 3 इंचेस, हाईएस्ट वर्ल्ड रैंक इनका 7 है मैच डबल्स पे। दूसरे नंबर पे है तारुको होकी, जापान से बिलोंग करते हैं, 166 सेंटीमीटर है, 5 फीट 5 इंचेस के ये अराउंड है, हाईएस्ट रैंक 4 है मैच डबल्स पे। तीसरे नंबर पे मार्कस फर्नाल्डी गिडियन, इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं, ये 168 सेंटीमीटर हाइट है, 5 फीट 6 इंच, हाईएस्ट रैंक 1 है मैच डबल्स पे। चौथे नंबर पे समीर वर्मा, इंडिया से, 170 सेंटीमीटर है इनका, 5 फीट 7 इंचेस, हाईएस्ट रैंक 11 है मैन सिंगल्स पे। पाँचवें नंबर पे केविन संजय सुखमूलियो, इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं, 170 सेंटीमीटर है, 5 फीट 7 इंच के अराउंड, हाईएस्ट रैंक 1 है इनका भी मैच डबल्स पे। छठवें नंबर पे है एंटोनी सिनुसिका गिंटिंग, इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं, हाइट है इनका 171 सेंटीमीटर माने 5 फीट 7 इंचेस के अराउंड, हाईएस्ट रैंक 3 है मैन सिंगल्स पे। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो द डिफरेंस बिटवीन द टॉलेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट बैडमिंटन प्लेयर इन मेल, जो कि है 17 इंचेस माने 1 फुट 5 इंच। जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के हाइट में। तो गाइस, चलिए अब हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के ऊपर बात कर लेते हैं शॉर्ट प्लेयर एंड टॉल प्लेयर की। सो गाइस, लंबे प्लेयर के एडवांटेज से स्टार्ट करते हैं। तो पहला एडवांटेज ये है उनके शेप एंड साइज़ के कारण जो उनका रीच है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली इन सिंगल्स। तो वो काफ़ी कम स्टेप में पूरा कोर्ट कवर कर लेते हैं। दूसरा एडवांटेज ये है वो शटल को काफ़ी ऊपर से ले पाते हैं। इससे क्या होता है कि जब भी वो स्मैश मारते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डीपर जाता है और साथ ही साथ लंबे हाइट का थोड़ा सा पावर जनरेट करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है, शॉट्स लाइक स्मैशेज एंड ऑल। तीसरा एडवांटेज ये है अगर आप लंबे प्लेयर को प्रॉपर लिफ्ट नहीं करोगे तो वो इजीली स्मैश मार के ख़त्म कर देगा। और साथ ही साथ
जब आप उनके बैक हैंड साइड दोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ओवर हेड जाते हैं, जिसके बाद उनके पास वेरिएशन ऑफ स्ट्रोक हो जाता है। तो ये एक एडवांटेज। या आप अगर प्रॉपर लिफ्ट नहीं करोगे उनके बैक हैंड साइड तो वो सिंगल लेग जंप स्मैश मार के ख़त्म कर लेते हैं। साथ साथ जो उनका साइड डिफेंस रहता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है उनके रीच के कारण। चौथा एडवांटेज ये है, जब डबल्स में टॉल प्लेयर रिसीव कर रहा है शटल तो उसका जो रेंज है नेट के थ्रू वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो काफ़ी जल्दी एग्रेसिवली नेट के पास आके खेल सकता है अराउंड द कोर्ट, या नेट पे ड्रिबल कर सकता है, कीप कर सकता है बिकॉज ऑफ देयर रीच। तो उनको फिर लिफ्ट मिलेगा तो उनका पार्टनर स्मैश मार के खत्म कर देगा। लेकिन अगर अपोनेंट बहुत अच्छी सर्विस करता है तो ये करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो गाइस टॉल प्लेयर के डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज ये है, जब भी उनका अपोनेंट कोई भी शार्प स्ट्रोक खेलता है लाइक शार्प ड्रॉप्स एंड ऑल, तो उनको काफ़ी ज़्यादा बैंड होना पड़ता है शटल को लेने के लिए। तो जब वो शटल को मारने के बाद जब वापस आते हैं सेंटर पे तो उनका जो मूवमेंट है वो काफ़ी थोड़ा सा स्लो रहता है एज कम्पेयर टू शॉर्ट बैडमिंटन प्लेयर। दूसरा डिसएडवांटेज ये है, जब भी हम शॉर्ट प्लेयर के लाइक रैकेट साइड हिप एरिया या चेस्ट में मारते हैं तो उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है शटल को रिटर्न करने में। तो गाइस तीसरा डिसएडवांटेज ये है, जब लंबे प्लेयर ड्राइव मारते हैं तो उनको काफ़ी बैंड होना पड़ता है, क्योंकि ड्राइव शटल के नेट के हाइट के आती है, तो इसलिए वो जितना ज़्यादा बैंड होंगे उतना अच्छे से वो ड्राइव खेल पाएंगे। चौथा डिसएडवांटेज ये है कि जो उनका रिएक्शन है वो थोड़ा सा स्लो होता है, बिकॉज उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है ग्राउंड से वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहता है, इसलिए उनको काफ़ी बैंड होना रहता है फॉर क्विक मूवमेंट। तो कहीं डिसएडवांटेज उतना ज़्यादा मायने नहीं करता, क्योंकि प्लेयर लोग को पता होता है कि ये सब एरिया उनके वीक है, तो वो उसमें ज़्यादा मेहनत करते हैं एंड स्पेसिफिक ट्रेनिंग करते हैं उस एरिया को इम्प्रूव करने के लिए। तो डिसएडवांटेज उतना मायने नहीं करता। तो कहीं शॉर्ट प्लेयर के एडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो पहला एडवांटेज ये है, शॉर्ट प्लेयर काफ़ी क्विक मूवमेंट कर सकते हैं अराउंड द कोर्ट, काफ़ी जल्दी अपना डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है वो काफ़ी कम रहता है, जिनसे उनको स्टेबिलिटी में हेल्प मिलता है। दूसरा एडवांटेज ये है, काफ़ी अच्छा ड्राइव खेल सकते हैं शॉर्ट प्लेयर, क्योंकि जब ड्राइव खेलते हैं जैसे कि मैं बताया वो नेट के अराउंड खेलते हैं, तो शॉर्ट प्लेयर का जो मैक्सिमम लोग का जो हाइट रहता है वो नेट के अराउंड ही रहता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं ड्राइव्स में। तीसरा एडवांटेज ये है, अगर डबल्स में शॉर्ट प्लेयर फ्रंट खेलता है तो काफ़ी अच्छा अपने नेट स्किल खेल सकते हैं, साथ ही साथ ओवरहेड खेलने में भी उनको काफ़ी ईजी रहता है बिकॉज ऑफ देयर हाइट। चौथा एडवांटेज ये है, जैसे कि मैं बताया उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी कम रहता है, तो उनको काफ़ी कम बेंड करना पड़ता है, जिनसे उनका जो बॉडी डिफेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। चलिए शॉर्ट प्लेयर के डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज ये है, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप लेना पड़ता है जब वो कोर्ट में खेलते हैं। मान लो कि लंबे प्लेयर 2 स्टेप में शटल ले रहे हैं तो उनको 3 स्टेप लेना पड़ेगा शटल को लेने के लिए। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि कभी कभार उनको पावर में दिक्कत होती है, लेकिन प्लेयर लाइक मार्कस किडो, जिंग जे संग ये दोनों 5 फीट 6 इंच के हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्मैश मारते थे एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये बैक ऑफ द कोर्ट खेलते थे। तो कहीं जैसे कि मैं बताया डिसएडवांटेज उतना ज़्यादा मायने नहीं करता, डिफरेंट ट्रेनिंग से इसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो कहीं जो भी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है शॉर्ट प्लेयर के मैं काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक शॉर्ट प्लेयर हूँ। तो कहीं आपका क्या एक्सपीरियंस रहा एंड क्या आप ये सब रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बताएं। तो कहीं चलिए मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर लेता हूँ अपनी हाइट को लेकर। तो सबसे पहले बात, मेरी हाइट है 5 फीट 4 इंच। तो जब मैं 18 साल का था तो काफ़ी ज़्यादा सोचता था अपनी हाइट को लेके कि कैसे बढ़ाऊँ एंड ऑल, एंड यूट्यूब में भी काफ़ी वीडियो देखता था कैसे हाइट बढ़ानी है, गूगल में सर्च करता था कि मेरे हाइट के प्लेयर है कि नहीं। सो एक समय के बाद फिर पता लगा कि आपकी हाइट डिपेंड करती है आपके जेनेटिक के ऊपर, आपके डाइट के ऊपर, आप कैसी ट्रेनिंग कर रहे हो और अपनी बॉडी को कैसे रेस्ट दे रहे हो। फिर उसके बाद थोड़ा और फिर पता लगा कि 18, 19, 20 साल तक अच्छी हाइट बढ़ती है, उसके बाद काफ़ी कम चांस हो जाता है हाइट बढ़ने का। तो मैं लाइक 1 साल काफ़ी सोचा, 18, 19 साल का था उस समय, काफ़ी सोचा हाइट बढ़ाने का ये वो, लेकिन एक टाइम के बाद जो जैसे मेरी हाइट थी मैं काफ़ी खुश था एंड अभी भी मेरी हाइट जैसे भी है मैं काफ़ी खुश हूँ। और उस समय मेरे को एक और चीज़ काफ़ी मोटिवेट करी थी, जिससे लाइक मैं सोचना बंद कर दिया था कि आमिर खान हो गए, आमिर खान हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, लियोनेल मेसी हो गए, इनके भी हाइट काफ़ी कम है लेकिन ये भी काफ़ी सक्सेसफुल है अपने फील्ड पे। सो गाइस हाइट मैटर उतनी नहीं करती, अगर आप लाइफ में अच्छा काम करोगे अपने फील्ड में तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होगे। सो गाइस अब मैं आपको विक्टर एक्सेल्सन की स्टोरी बता देता हूँ। तो वो रिसेंटली एक इंटरव्यू में अपने हाइट के बारे में बता रहे थे। तो वो बता रहे थे कि जब वो 16 साल के थे तो उन्होंने वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीता था और वो ऐसे पहले यूरोपियंस ऐसे करने वाले। उसके बाद उनको काफ़ी लोग जानने लगे एंड साथ ही साथ राय देने लगे उनके गेम के बारे में, अच्छी भी एंड बुरी भी। तो जो मोस्ट ऑफ द कॉमन राय थे वो बोलते थे तुम काफ़ी पतले और लंबे हो एक अच्छे मेन सिंगल्स बनने के लिए, माने जब तुम सीनियर कैटेगरी में खेलोगे तो तुम्हें टॉप लेवल में परफॉर्म करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। तो उस समय वो काफ़ी यंग थे एंड ये बात उनको काफ़ी खटकने लगे उनके डे टू डे लाइफ में, ट्रेनिंग में, एंड वो कभी भी कोई टूर्नामेंट खेलते थे या प्रैक्टिस में मैच हारते थे तो उनको लगता था बिकॉज ऑफ
उनके हाइट के कारण वो हार रहे हैं। तो वो डिफरेंट डाइट ट्राई करने लगे, अपने आप को मोर फ्लेक्सिबल करे एंड वो अपना वेट भी लूज़ किए फॉर क्विक मूवमेंट। लेकिन ये सब उतना फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन एक टाइम के बाद वो ये सब सोचना ही बंद कर दिया, फिर अपने ट्रेनिंग पे फोकस करे एंड उनके क्या क्या एडवांटेजेस है उसके बाद फिर तो हम जानते हैं कि आज विक्टर एक्सेल्सन वर्ल्ड नंबर 1 है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है। तो उस समय उस इंटरव्यू में एक मैसेज भी दिए थे, वो बोल रहे थे कि स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स एंड डू व्हाट यू थिंक इज राइट एंड डू योर बेस्ट टू सराउंडेड योरसेल्फ विद पीपल हु सपोर्ट यू एज यू चेज योर ड्रीम्स। सो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस हाइट को लेके एंड शेयर करें विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब करें फॉर मोर यूट्यूब वीडियोज़।